हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 यानी गतिमान आवेश और चुंबकत्व को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। और इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 19 करने जा रहे हैं। मतलब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, अरे सर 19 लेक्चर नंबर 19 पढ़ा रहे हैं तो 16 17 18 1 2 3 4 ये सब कहाँ गया भैया। अगर अभी तक आप लोगों ने उन सब वीडियो को नहीं देखे हैं तो घबराने की बात नहीं है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक डाल देंगे, फिर आप लोग आराम से देख लेना, है ना। तो चलिए भैया, आज जो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में करने जा रहे हैं, इस वीडियो लेक्चर में करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों और दीदी लोग और क्यूट क्यूट बच्चियों। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में करने जा रहे हैं लॉरेंज बल। क्या? लॉरेंज बल। अरे ये का बला है रे। हम लोग तो बल सुने हैं, विद्युत बल सुने हैं, चुंबकीय बल सुने हैं, लेकिन ये लॉरेंज बल क्या है रे बाबा? ये बाबा का है बाबा? बताओ ना बाबा। तो बता रे बाबा। लॉरेंज बल बल लॉरेंज लॉरेंज अरे ये का पढ़ा रे? लॉरेंज फोर्स पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो घबराने की दिक्कत नहीं है दोस्तों। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं लॉरेंज फोर्स। तो चलिए, लॉरेंज फोर्स जो होता है ना, लॉरेंज फोर्स एक कटी हम शॉर्टकट थोड़ा बताने की कोशिश करते हैं। लॉरेंज फोर्स जो होता है भैया, यानी लॉरेंज बल जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों दोनों किसी एक ही क्षेत्र पर मौजूद हो तो उन सब के टोटल बल को क्या बोलते हैं? लॉरेंज बल बोलते हैं। आज वो बढ़िया समझते हैं। मान ला जी, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस आवेश क्यू है। क्या है? स्थित है। अब प्लस आवेश क्यू स्थित हो कहां पे है? चुंबकीय क्षेत्र में। और जब चुंबकीय क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश मौजूद है तो इसमें एक फोर्स अनुभव करेगा, जिस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर प्लस आवेश रहे तो विद्युत क्षेत्र के दिशा में ही एक बल अनुभव करेगा, जिस बल का नाम है विद्युत बल। और विद्युत बल क्यू ई होता है। क्या होता है? क्यू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी चुंबकीय विद्युत क्षेत्र में जब प्लस आवेश को रख दिया जाएगा तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल लगाएगा, जिस बल को हम लोग विद्युत बल कहते हैं। और विद्युत बल इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू ई। पढ़े ही होंगे। यानी विद्युत बल क्या होता है भैया? क्यू ई होता है। अगर इसका हम लोग वेक्टर फॉर्म निकालने जाऊं तो वेक्टर फॉर्म कुछ नहीं, इसी में से खाली यहां वेक्टर कर देंगे तो ये मेरा क्या हो गया? विद्युत बल हो गया। लेकिन अगर आपको बोलूं कि चुंबकीय क्षेत्र में यहां पे एक चीज और आप लोग को बताने वाले हैं, और बढ़िया से बताने वाले हैं प्यारे बच्चों। घबराने की जरूरत है नहीं, घबराना नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी विद्युत क्षेत्र में आवेश स्थिर भी हो सकता है और गतिमान भी हो। तब भी याद रखना दोस्तों, ये विद्युत बल अनुभव करेगा, विद्युत बल एक्सपीरियंस करेगा, विद्युत बल यहां पे उत्पन्न होगा। लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र में, कहां पे? चुंबकीय क्षेत्र में मेरे प्यारे बच्चों, अगर चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश को रख देंगे ना तो उसमें कोई बल अनुभव नहीं करेगा, कोई बल नहीं। इसका मतलब यहां पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपको आवेश रखना हो तो आप किस तरह के आवेश रखेंगे? गतिमान आवेश रखेंगे। तो चलो यहां पे हमने एक गतिमान आवेश रखा। किस वेलोसिटी से? v वेग से हमने एक आवेश को यहां पे चुंबकीय क्षेत्र में रखा। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में भी आवेश से भी वेग से आवेश गतिशील है तो यहां पे एक बल अनुभव करेगा। जब गतिशील है तो एक बल अनुभव करेगा। अब बल किस डायरेक्शन में लगेगा? तो हम लोग यहां पे बल की डायरेक्शन निकाल सकते हैं दाहिने हाथ के हथेली का नियम से, तड़ाक तड़ाक लगा करके, है ना। तो यहां पे आप देखिए, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यानी चुंबकीय क्षेत्र का दिशा की बात करूं तो अंदर है। किधर? अंदर है, स्वर अंदर। ठीक है। और ये अगर देखो, ये अंदर है, ये इधर है। कौन?
वेग किसका? आवेश का। तो आवेश में वेग जो है या चुंबकीय क्षेत्र में आवेश का वेग जो है एक दूसरे, देखो ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये आपका आवेश का वेग है। दोनों कितना के एंगल पर है? 90 डिग्री के एंगल पर है। तो आप कुछ मत करो, अभी उस सब चीज पे ध्यान मत दो। आप सबसे पहले फोर्स किधर लग रहा है, चुंबकीय बल किधर लग रहा है वो देखिए। तो हमने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है तो अंदर की ओर अपनी अंगुलियों को ले गया, और जिस तरफ आवेश का वेग है उस तरफ हमने अंगूठे को ले किया। अब हथेली का जिधर डायरेक्शन है उधर ऐसे करो, चक 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 टें 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 टें। तो किधर फोर्स लग रहा है? बोल सर इधर फोर्स लग रहा है। किधर? इधर। यानी यहां पे देख रहे हैं वेग और फोर्स में कितना का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। और ये भी देखो अंदर की ओर अगर देखूं मैग्नेटिक फील्ड तो वो भी 90 डिग्री का। तो यहाँ पे किस तरह का मोशन होगा? जब 90 डिग्री का लग रहा है तो ये देखो ये क्या करेगा, आवेश इधर जाने खोजेगा, लेकिन ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में काम करेगा। हैं? ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये इसको कैसे ऐसे घुरा देगा। तो ये कैसा मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। चैं 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 चैं, कैसा करेगा भैया? यहाँ पे वृत्ताकार गति होगा। तो याद रखना कि जब एक क्षेत्र में भैया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हो तो जो आवेशित कण होगा वो कण टोटल बल अनुभव करेगा। क्या करेगा? कुल बल अनुभव करेगा। उसी कुल बल अनुभव को सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? हम लोगों ने पढ़ा है तो ना, क्यू वी बी साइन थीटा। पढ़ा है जी, एकदम बिल्कुल पढ़ा है। तो इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में कर लूं तो कैसा होता है? v क्रॉस b। अब जब इन दोनों का नेट फोर्स टोटल कुल बल निकालूं, अब कुल बल तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स का टोटल हो जाएगा प्यारे बच्चों, हाशिर हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे विद्युत बल कितना है? बोल सर क्यू ई है। आपका चुंबकीय बल कितना है? बोले सर ये है। चुंबकीय बल की बात करूं तो क्यू वी क्रॉस बी, यही है आपका टोटल फोर्स। और इस टोटल बल को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों लॉरेंज बल। क्या? लॉरेंज बल बोलते हैं। लॉरेंज बल बोलते हैं। तो अब आ जाओ लॉरेंज बल। देखो एक बात क्या है, अगर हम यहीं पे छोड़ दें तो फिर बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो बाबू, जब बोर्ड एग्जाम में पूछे लॉरेंज बल क्या है और उसके व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो आप सबसे पहले लॉरेंज बल का डिफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद यहां से बनाना शुरू करेंगे। ठीक है? और जेई नीट वाले बच्चों के लिए भाई कंसेप्ट जरूरी होता है ना? और कंसेप्ट हमने बहुत अच्छा से कराया, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बोर्ड वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं लॉरेंज बल को। लिखेंगे यदि यदि एक आवेशित कण जिस पर q आवेश है, जो जो एक ऐसे क्षेत्र पर गति करता है। एक काम करते दोस्तों, यहां तो नहीं होगा, यहां लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं सर आप बताएंगे और हम लोगों को दिक्कत होगा, ऐसे कैसे हो सकता है बताइए। तो क्या क्या बोला? एक ऐसे क्षेत्र पर गति करता है, हाँ तब तब यह यह एक बल तब यह कुल कुल बल का अनुभव
करता है। हाँ, जिसे जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों से यहाँ पे यूनिट पूछा जाता है कि लॉरेंज बल का मात्रक क्या है, तो लॉरेंज से घबराना नहीं, लॉरेंज साइंटिस्ट का नाम है। लॉरेंज सुनकर के अगर आप घबरा जाओगे ना तो दिक्कत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एकदम बॉडी बिल्डर रहना है। लॉरेंज बल आ गया ना तो बल का यूनिट आप बोलोगे सर मात्रक की अगर बात करूं तो मात्रक भैया बल का जो होता है इसका भी वही होता है, न्यूटन। और न्यूटन का ड्राइव, अगर बल का ड्राइव यूनिट बोलूं तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर प्यारे बच्चों डायमेंशन यानी बीमाएं बोलूं तो बीमाएं कुछ केजी का एम हो जाएगा, मीटर का एल हो जाएगा, टी पर -2 आ जाएगा, ये बीमाएं हो जाएगा। और राशि की अगर बात करूं तो याद रखना राशि जो होगा आपका वो होगा सदिश, क्योंकि बल एक सदिश राशि था, सदिश होगा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिए प्यारे बच्चों। अब जो हम लोग कुछ केस समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी आवेशित कण को रखेंगे तो वो किस तरह से गतिमान होगा, किस प्रकार के पथ में चलेगा। आइए समझते हैं दोस्तों, घबराने वाली एकदम बिल्कुल बात नहीं है। क्या कि विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र V में आवेशित कण की गति, इस चीज को समझने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ केस से डिस्कस करते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में जो नेट बल अनुभव होता है उसको तो लॉरेंज बल कहते हैं। इस चीज को तो हम लोगों ने अभी समझा जस्ट। तो यहां पे लॉरेंज बल में ही जहां पे लॉरेंज फोर्स महसूस होगा वहां पे अगर हम लोग देखें कि उस जगह पर कोई आवेशित कण किस तरह से अपना पाथ में मूव करेगा। आज देखते प्यारे बच्चों, चलो केस नंबर 1 समझते हैं। केस नंबर 1 सबसे पहले देखते हैं इधर दिख रहा है कि नहीं भैया, नहीं तो फिर प्रॉब्लम। ठीक है, दिख रहा है। अब केस नंबर 1 समझते हैं प्यारे बच्चों। केस नंबर 1 में जो हम लोग समझने वाले हैं ना कि अगर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र समांतर हो, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र समांतर हो तो इसमें आवेशित कण किस रूप से गति करेगा। आ जाओ समझते हैं। मान लीजिए ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, मान क्या लेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए ये हमने ले लिया चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में जो कुल बल अनुभव होता है उसे लॉरेंज बल कहते हैं, अभी बताएं। तो मान लो यहां पे एक चार्ज है, क्या है, एक चार्ज है जिसका कोई मास m है। ठीक है भाई, जिसका द्रव्यमान m है। ठीक है, और ये कैसा है, स्थिर है भैया। कैसा है, स्थिर है। यहां लिख देते हैं पहला केस 1 था, तो पहला यदि आवेशित, ताकि अच्छा से समझ में आएगा, आवेशित कण स्थिर हो। ठीक है, अगर आवेशित कण स्थिर है तो भैया यहां पे तो जब आवेशित कण स्थिर होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में यानी चुंबकीय क्षेत्र में अगर आवेशित कण स्थिर हो, रेस्ट हो, वो मोशन में ना हो, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगता है। लेकिन क्या चुंबक मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं लगता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र लगेगा कि नहीं, बिल्कुल लगेगा। किधर, जिधर मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की
मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा, उसी डायरेक्शन में चुंबकीय बल, और चुंबकीय बल बराबर क्या होता है, क्यू ई। यानी अगर आप देखें तो एफ ई जो है, अरे यार एफ ई जो है क्या होता है, क्यू ई। अब समझो यार, अब क्यू ई फोर्स लगने के कारण ये आवेश तो यहां नहीं रहेगा, इसको क्या करेगा, ये मोशन में ले आएगा। तो देखो मोशन किधर हुआ, इस डायरेक्शन में मोशन में होगा। मोशन मान लीजिए इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब एक्स एक्सिस में हो रहा है। किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में हो रहा है मोशन, वाई में तो नहीं हो रहा, एक्स एक्सिस में मोशन हो रहा है। तो यहां पे आप एक काम करो, जब एक्स एक्सिस में मोशन हो रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स भी लगना चाहिए। आइए देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कि नहीं। तो एफ ही, तो एक काम करते हैं, किस वेलोसिटी से, एक्स एक्सिस में जा रहा है तो वी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और ये पहले रेस्ट में यानी स्थिर था, कैसा था, स्थिर था। तो यू एक्स इसमें जो होगा, इस डायरेक्शन में यू एक्स मतलब प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, किस रूप से ये एक्सेलरेटेड होगा। मान लीजिए ये आवेश जो है किस त्वरित गति से ये आगे की ओर बढ़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, त्वरण निकाल लेते हैं। तो भैया त्वरण के लिए फोर्स बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, एम ए, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो एम एक्स इज इक्वल टू क्यू ए। तो हमको यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है, त्वरण निकालना है, तो क्या मिलेगा, क्यू ई अपन एम। इस त्वरण से जाएगा, अब इस त्वरण से जाएगा तो ये आगे किस स्पीड से बढ़ेगी, आगे किस स्पीड से बढ़ेगी, तो आप निकाल भी लेते हैं। तो आपको पता है v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। तो हम x एक्सिस में देख रहे हैं, तो यू एक्स प्लस ए एक्स टी। 11th में तो पढ़े होंगे ना काइनेमेटिक्स में भैया। तो यहाँ पे वी एक्स, यू एक्स प्रारंभिक वेग, जब स्थिर था तो प्रारंभिक वेग क्या था, 0। आपका ए एक्स क्या निकला है, क्यू ई अपन एम इंटू टी। यानी अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू आवेश किस स्पीड से मूव करेगा, तो सर ये क्यू ई अपन एम इंटू टी स्पीड से मूव करेगा। किस स्पीड से, इस स्पीड से। तो यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसकी वेलोसिटी निकल गया कि ये इधर बढ़ेगा। अब आते हैं देखते कि सर यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स उसी डायरेक्शन में क्यू ई, इलेक्ट्रिक फोर्स चुंबक सॉरी विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल लग रहा है। तो क्या यहाँ पे चुंबकीय बल लगेगा, आओ देखते हैं। चुंबकीय बल के लिए एक फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे ना, एफ एम इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू भी बी साइन थीटा। थीटा क्या था, v और b के बीच की डिस्टेंस। अब देखो b इस डायरेक्शन में है और v किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो आप ही लोग बताओ जी, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। यहाँ पे लगाएंगे f का वैल्यू, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, तो क्या आ जाएगा, क्यू भी बी साइन 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री आया तो एफ एम क्या हो गया, क्या हो गया भैया, बताइए बताइए बताइए, 0 हो गया। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल कैसा है, 0 है, चुंबकीय बल 0 है। तो क्या सर इस बल को, ये बल जो आया ये तो आपका इलेक्ट्रिक बल था, विद्युत बल था। अब यहाँ चुंबकीय बल 0 है, और जब चुंबकीय बल 0 है तो चुंबकीय बल यहाँ लग ही नहीं रहा है, जिसके कारण चुंबकीय बल नहीं लग रहा है, तो ये आवेश जो है एकदम सीधे सीधे चलेगा। तो लिखेंगे अतः आवेशित कण, आवेशित कण क्या करेगा बाबू, सीधी रेखा में गति करेगा। कोई दिक्कत है, यानी कुछ इस तरह से चल जाएगा वी एक्स वेलोसिटी से, कौन, क्यू, ठीक है। इस रूप से एकदम सीधे चलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्यू ई फोर्स लगेगा, जिसके कारण इसका स्पीड बढ़ते जाएगा। किस स्पीड से बढ़ेगा प्यारे बच्चों,
तो सर टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। अगर सर इसका ग्राफ देखूं तो आप देखिए, इसका ग्राफ देखोगे, इसको कांस्टेंट मान लो, तो आपका Vx जो होगा प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती हो जाएगा t का। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह हो जाएगा, मान लीजिए क्या है Vx, मान लो भैया ये मेरा टाइम है, वेलोसिटी, ये जैसे टाइम बढ़ते जाएगा वेलोसिटी भी बढ़ते जाएगी। कुछ इस तरह इसका ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा? ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है, यानी फोर्स कुछ इस तरह से चलेगा, क्योंकि यहां फोर्स नहीं लगेगा, सटा से निकल लेगा। यहां मत देगा जी, ये फोर्स के लिए था वो, ठीक है, ये टाइम था, बात खत्म, कोई दिक्कत? चलो इसको थोड़ा सा आप मिटा देते हैं, उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। मिटा दूं? मिटा दूं? मिटा दीजिए। चलो बाबू बहुत अच्छा से भी समझ में आएगा और मजा आने वाला है, घबराना नहीं है बस। अब देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। यदि आवेशित कण गतिमान हो, क्या हो? गतिमान हो, ठीक है। अगर आवेशित कण गतिमान हो तो किस रूप में मूव करेगा, आओ देखते हैं। अभी पैरेलल ही देख रहे हैं, ई पैरेलल है किसका? बी का। अब मान लो यहां पे एक चार्ज Q जिसका मास m है रखा हुआ है, ये मान लीजिए V नॉट से गति कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में गति करे या ना करे तो भी चुंबकीय विद्युत बल लगेगा। तो चुंबकीय विद्युत बल Fe कितना लग जाएगा बताओ? तो QE लग जाएगा। मतलब यहाँ QE विद्युत बल तो लगेगा, पर सर इस डायरेक्शन में जब ये मूव करेगा तो यहाँ ux का भी तो वैल्यू है, क्योंकि V नॉट से स्टार्टिंग किया है, इधर से मूव करना शुरू किया। तो सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन, किस रूप से ये एक्सेलरेट होता है, त्वरित होता है, आओ उसको पहले निकाल लेते हैं। तो F फोर्स का फॉर्मूला m किस अक्ष में जा रहा है आप देखो ना, किस एक्सिस में जा रहा है? एक्स एक्सिस में जा रहा है। किस एक्सिस में? एक्स एक्सिस में। तो हम लोग इसको लिखते ax इज इक्वल टू QE। अब आप ही बताओ बाबू, अगर ax निकालना है मेरे प्यारे भाई तो क्या निकल जाएगा? QE अपॉन m निकल जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो ये निकलेगा, पर ये किस स्पीड से आगे की ओर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में? कौन? आवेश। तो आज आप देख लेते हैं इसका Vx एक्स एक्सिस में, तो यहां क्या हो जाएगा? ux प्लस ax t। ux कितना स्पीड से पहले स्टार्टिंग था? V नॉट से, तो यहां हो गया V नॉट प्लस QEm अपन टी इंटू टी। इस स्पीड से आवेश गतिमान आवेशित कण आगे बढ़ेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में? चुंबक क्षेत्र के डायरेक्शन में। और जब चुंबक क्षेत्र के डायरेक्शन में ये बढ़ेगा प्यारे बच्चों, तो क्या यहाँ पे चुंबकीय बल लगेगा? आ जाओ निकाल लेते। तो F इज इक्वल टू Fm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? QV नॉट B साइन थीटा। ये ना होगा, और थीटा देखो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो थीटा कितना आ जाएगा? आप ही लोग बताओ ना। 0 नहीं आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है? 0। तो सब मिला करके गुना भाग करेंगे तो 0। और जब यहाँ पे कोई बल लगेगा ही नहीं, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल लगेगा ही नहीं, तो फिर बोलो कण क्या करेगा? एकदम सीधे निकल जाएगा। आवेश क्या करेगा? सीधे निकल जाएगा। आवेशित कण क्या करेगा? सीधे निकल जाएगा। तो लिख देते हैं अतः आवेशित कण सीधी रेखा में गति करेगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना?
बोलिए। अब ये भी किस स्पीड से बढ़ेगा, तो टी समय के अनुसार ये भी बदलते रहेगा। यानी देखो जितना ज्यादा उधर जाएगा, जैसे एकदम देखो, एकदम यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ था, थोड़ा आगे जाएगा तो और स्पीड बढ़ते जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो चलो ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं कि अगर मान लीजिए ये 90 डिग्री पर अगर गतिमान जा रही हो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी लॉरेंज बल के कारण यहाँ पे किस प्रकार का मोशन होगा, किसका, आवेशित कण का। देख लेते, पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिए, मिटा दूं? हाँ चलो भैया कर देते हैं ना। अभी हमने देखो समांतर ही लिया हुआ है, हाँ समांतर ही लिया हुआ है। चलो फिर से समांतर ही रहेगा, लेकिन इसका तीसरा पॉइंट जो हम लोग देखेंगे, वो देखेंगे आवेशित कण, आवेशित कण मैग्नेट विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, लंबवत, हाँ लंबवत हो तो क्या, लंबवत यदि हो तब क्या होगा प्यारे बच्चों। आज अब देखते पहले, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यहां पे कोई आवेश प्लस आवेश है जिसका मास m है, और ये मूव कर रहा है 90 डिग्री पर, ठीक है। किस वेलोसिटी से सर, v नॉट वेलोसिटी से। अब देखो यहां पे एक चीज, इसमें इलेक्ट्रिक बल यानी विद्युत बल की अगर बात करूं, तो भाई जिधर भी मूव कर रहा है, इधर चलो कर रहा है, लेकिन इसमें आपका विद्युत बल किस दिशा में लगेगा, जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है। तो यहां पे क्यू ई आपका आ गया, क्यू ई बल लग रहा है भैया। अब इसका एक्सेलरेशन पहले निकाल लेते हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा, ए एक्स इंटू एम बराबर क्यू ई। अगर आप देखें तो फिर आ जाएगा आपका एक्स बराबर, बताइए, क्यू ई अपॉन एम। अगर हम लोग इस डायरेक्शन में किस स्पीड से चलेगा, तो आज देख लेते हैं। तो भैया एक्स अक्ष में किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में किस स्पीड से ये मूव करेगा, आप देखो ना। तो यहां मान लो यू एक्स प्लस ए एक्स टी। अब यू एक्स यहां से तो इस डायरेक्शन में अगर देखेंगे, तो पहले मेरा चार्ज इधर नहीं मूव कर रहा था, ठीक है, नहीं कर रहा था। तो जिसके कारण यू एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, यू एक्स इज इक्वल टू 0। तो मेरा वी एक्स आ गया 0 प्लस क्यू ई अपॉन एम टी। मतलब मेरा यहाँ पे वेलोसिटी जो मिल रहा है, वो मिल रहा है प्यारे बच्चों एम। ये इस यानी समय के अनुसार चाल बढ़ते जाएगा, वेग बढ़ते जाएगा। तो सर एक बात बताइए, यहाँ पे क्या चुंबक बल काम करेगा? हाँ भाई चलो, इसके कारण तो नहीं कर रहा, लेकिन इस गति के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबक बल काम करेगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए, हम लोग दाएं हाथ के हथेली का नियम लगाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, अंगुलियों को, आप देखिए काम करेगा कि नहीं। अंगुली को इस डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में कौन है, आवेश, जिस डायरेक्शन में आवेश चल रहा है उस डायरेक्शन में अंगूठे को रखो, तो अंदर की ओर, किधर, अंदर की ओर फोर्स काम कर रहा है, अंदर, जेड की ओर, अंदर की ओर फोर्स काम कर रहा है। तो अंदर की ओर फोर्स काम करेगा तो ये किस तरह मूव करेगा, ऐसे सर्कुलर मोशन में करेगा, ठीक है। फिर इसके कारण आगे बढ़ते जाएगा तो हेलिकल मोशन हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, इस तरह से मोशन कर रहा है, किस तरह, इस फोर्स के कारण ये कुछ इस तरह से मूव करेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से मूव करेगा। तो यहां पे तो फोर्स लग रहा है, आ जाओ फोर्स निकाल लेते हैं। तो एफ एम बराबर क्यू वी नॉट बी साइन थीटा,
ठीक है। अब साइन थीटा कितना है, 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड और आवेश के वेग, आवेश की जो वेग है उसके बीच कितना का एंगल है, 90 डिग्री का। तो थीटा आप लगा दो 90 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी नॉट बी साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाता है, तो फोर्स क्या लग जाएगा आप ही बताओ, क्यू वी नॉट बी, ये आपका फोर्स लगेगा। जब ये सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, तो इसमें और एक चीज क्या होने वाला है, इसका कुछ रेडियस तो होगा ना। तो रेडियस, ये मैग्नेटिक बल जो है, चुंबक बल जो है, सेंटर की ओर काम कर रहा है। किसकी ओर, देखो ना भाई, अंदर सेंटर की ओर काम कर रहा है। और सेंटर की ओर काम और कौन करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के समान ही कौन काम कर रहा है, चुंबकीय बल काम कर रहा है। इसका मतलब एफएम जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो एफएम क्या है, क्यू वी नॉट बी, और एफएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपन आर। अब आप कौन सा भी लगाओगे, किस भी के कारण सर्कुलर मोशन हो रहा है, इस भी के कारण, तो यहाँ पे भी नॉट यूज करेंगे। एगो और एगो कैंसिल, तो आर यदि निकालने जाएंगे तो आएगा एम वी नॉट अपॉन क्यू बी। ये हम लोगों का क्या आया, सर्कल का त्रिज्या। ठीक है, तो किस प्रकार का मोशन, किस प्रकार का मोशन करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक बल के कारण, चुंबकीय बल के कारण किस प्रकार का गति करेगा। तो लिखेंगे अतः, अतः आवेशित कण चुंबकीय बल के कारण वृत्ताकार पथ में गति करे। ये तो ठीक है सर, चुंबकीय बल के कारण वृत्ताकार पथ में गति करेगा, लेकिन इसमें तो विद्युत बल भी लग रहा है। तो विद्युत बल क्या एक ही जगह उसको घूरने देगा, वो तो खींचेगा फिर से ना। तो फिर ये मोशन सिर्फ मैग्नेटिक बल के कारण, लेकिन यहां तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, तो फिर कैसे होगा। आजा देखते हैं ना, उधर तो ले लो, थोड़ा सा ले लो तो फोटो, किस तरह का मोशन होगा देख लेते हैं दोनों के कारण। जब क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में मौजूद है, तो यहाँ पे लॉरेंज बल लगेगा, और उस लॉरेंज बल के कारण किस प्रकार का मोशन करेगा आवेशित कण। आप देखते हैं भाई, यही तो प्रॉब्लम हो जाता है ना बच्चों को कि किस प्रकार का मोशन करेगा भैया। तो यहाँ पे देखो, मान लीजिए, देखिए आपका मैग्नेटिक इस बल के कारण कुछ इस तरह से मोशन करना चाहेगा और यहां गोल करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इस वेलोसिटी के कारण ये समय के अनुसार बढ़ेगा आगे की ओर। इसका मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा, इसका डिस्टेंस भी कुछ इस तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये किस प्रकार का मोशन है, तो सर ये हेलिकल मोशन है। क्या है, हेलिकल गति है। और हेलिकल गति में ये पिच है, इस पिच की लंबाई देखो P1 इससे कम है, P2 इससे कम है, यानी यहां भी पिच जो है परिवर्ती है, पिच भी वेरिएबल है, पिच भी क्या है दोस्तों, बदल रहा है। तो ये तो हेलिकल मोशन है, ठीक है, लेकिन इसमें पिच जो है, पिच परिवर्ती, पिच परिवर्ती है। पिच किस प्रकार का है, परिवर्ती है। परिवर्ती का मतलब वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल है। इसका मतलब जब वेरिएबल है तो P1 छोटा हो जाएगा P2 से, P2 छोटा हो जाएगा P3 से, और मोशन कुछ इस तरह से करेगा। ठीक है, मोशन क्या करेगा, कुछ इस तरह से करेगा। लेकिन सर आपने बताया कि जब ये
मोशन में अगर आवेश जो होगा स्थिर होगा तो ये बात ठीक है सर, आवेश होगा अगर बी के समांतर तो ठीक है सर। आपने बोला 90 डिग्री पर भी होगा तो इस प्रकार का मोशन करेगा, लेकिन अगर वो ना ही 90 डिग्री हो ना ही 0 डिग्री, यानी कोई भी एंगल पर अगर वो मूव करे आवेश, तो किस प्रकार मूव करेगा, उसका पथ किस प्रकार होगा, आज आप देख लेते हैं। घबराने की बात नहीं है भाई, कोई बात नहीं। चलो यहां पे मान लीजिए चौथा पॉइंट, अरे ये खत्म हो गया, ठीक है कोई बात नहीं है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, यदि आवेशित कण थीटा कोण से गतिमान हो, कौन से एंगल से, थीटा कोण से, जैसे पैरेलल ही लेना है, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे आपका Q प्लस Q आवेश है जिसका कोई मास m है। अब ये जो है ना भैया, ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, तो यहां पे कोई एंगल बन रहा है, देखिए क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। अब इस भी नॉट के कारण आपको कुछ दिखेगा, यहां एक कंपोनेंट बढ़ेगा, एक कंपोनेंट यानी एक घटक ये बनेगा, दूसरा घटक ये बनेगा। अब थीटा के साइड वाला घटक जो होता है वो भी नॉट कॉस थीटा हो जाएगा, और थीटा से इधर वाला क्या हो जाएगा, भी नॉट साइन थीटा। चलिए, यानी ऊपर की ओर आवेश अगर गति कर रहा है तो किस वेग से, भी नॉट साइन थीटा से, और बी के पैरेलल किस वेग से, भी नॉट कॉस थीटा से। तो इस आवेश पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस और एक फोर्स लगाएगा कि नहीं, कौन सा फोर्स, कितना लगाएगा, QE लगाएगा, यानी FE बराबर क्या आ जाएगा आपका, QE। तो कितना स्पीड से एक्सेलरेट करेगा, तो सर फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, MAX, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में प्यारे बच्चों, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, कैसे, QE, यानी AX की बात करूं तो QE अपॉन M आ जाएगा। किस स्पीड से जाएगा सर, तो आओ देख लेते हैं एक्स एक्सिस में किस स्पीड से जाएगा, उसके बाद उधर भी देखेंगे, टेंशन मत लो, उधर तो घूर्णी गति करेगा ना, बोल च च च च च। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ना जी, UX प्लस AX, उसके बाद T। अब UX के रूप में ये हो जाएगा इसका इधर, यानी हो गया भी नॉट कॉस थीटा प्लस QE M इंटू T। ये इस गति से किधर, एक्स एक्सिस में मूव करेगा, कौन, आवेशित कण। लेकिन सर इधर इस तरह तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के यानी विद्युत क्षेत्र के ये 90 डिग्री पर जा रहा है, और जब 90 डिग्री पर जाएगा तो ये विद्युत क्षेत्र इस आवेश पर कुछ बल लगाएगा। क्या बल लगाएगा, बोल सर मैग्नेटिक बल लगाएगा। तो मैग्नेटिक बल Fm इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्योंकि देखिए इधर इधर तो अंदर की ओर फोर्स लगाएगा कि नहीं, अंदर की ओर फोर्स लगाएगा भैया, अंदर की ओर, यानी जेड एक्सिस में फोर्स लगाएगा। तो यहाँ आप जेड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्या बन जाएगा, आप ही देखो ना थोड़ा सा, किस बल के कारण लग रहा है, भी नॉट साइन थीटा के कारण, तो क्यू भी नॉट बी साइन थीटा। जब ये अब इधर बल लगा रहा है, जब ये अंदर की ओर बल लगा रहा है, अंदर की ओर बल लगा रहा है, तो इसको तो ऐसे नहीं जाने देगा, मोड़ देगा मोड़ देगा मोड़ देगा, और सर्कुलर मोशन करा देगा, वृत्ताकार गति करा देगा, है ना, करा देगा कि नहीं। और जब वृत्ताकार गति कराएगा तो उसका एक रेडियस बनेगा, बनेगा कि नहीं, तो वही रेडियस पहले निकाल लेते हैं, Fm इज इक्वल टू ये, और ये देखिए ये मेरा मैग्नेटिक क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र है, ऐसे करके जा रहा है कौन, हाँ विद्युत, विद्युत बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। इधर आवेश भी नॉट साइन थीटा से मूव कर रहा है, गति कर रहा है। तो अब इसको ऐसे रखेंगे तो ये फोर्स लगाएगा सेंटर की ओर, तो ये ऐसे करके मुड़ेगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके पूरा सर्कुलर मोशन लगाएगा, तो इसका एक रेडियस बनेगा। आ जाओ रेडियस निकाल लेते हैं।
तो बताओ सेंटर से फोर्स लगाएगा और ये सेंटर से एक फोर्स लगता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, यानी मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो एफ एम इज इक्वल टू एफ सी पी। बोलो एफ एम बराबर क्या है, क्यू भी नॉट बी साइन थीटा बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स एम भी नॉट का एम भी किस फोर्स किस वेलोसिटी के कारण लग रहा है, तो एम भी साइन थीटा के कारण, तो डायरेक्ट यहां लिख दो ना एम भी साइन थीटा का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एगो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, इतना है, तो यहाँ बचा क्यू बी है ना बटे आर होता है। तो आर बराबर क्या मिला बता, आर बराबर आपको मिल जाएगा, रुकिए दोस्तों, आर बराबर मिल जाएगा एम भी नॉट साइन थीटा, एम भी नॉट साइन थीटा बटे क्यू बी। क्या मिला, ये मिल गया ना, रेडियस मिल गया। तो सर यहां पे मूव तो ऐसे कर रहा था, ठीक है सर, पर ये जो डिस्टेंस आप देखिए, ये जो है क्यू ई जो है, क्यू ई भी नॉट कॉस थीटा नहीं, यहाँ पे किधर है, हाँ भी नॉट कॉस थीटा प्लस क्यू ई एम टी के स्पीड से चल रहा है, मतलब ये मोशन तो ऐसे नहीं होगा, इसको ऐसे करके ले जाएगा, दिखाएंगे वो वही दिखाते हैं। चलो, लेकिन अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, अगर मान लीजिए आप मान लो ना, यदि यदि E बराबर 0 होगा, E बराबर 0 यहां हो गया तो ये तो खत्म, तो Vx बराबर किसके स्पीड से जाएगा, Vx बराबर V नॉट कॉस थीटा, V नॉट कॉस थीटा, यानी यही स्पीड से यदि जाएगा तो ये किस प्रकार का कांस्टेंट नियत होगा, ये स्पीड कैसा होगा, नियत होगा। स्पीड अगर मान लो नियत होगा तो इसका मोशन कुछ इस तरह नहीं होगा, कुछ इस तरह, ये यानी P1 P2 P3 P4 सब क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, अगर नहीं होता तो ये हेलिकल पाथ कुछ इस तरह होता, यानी हेलिकल मोशन यहां कैसा होता, नियत होता, यहां लिख दो, हाँ हेलिकल गति नियत होती, कैसा नियत, नियत मतलब कांस्टेंट, नियत होती कब बाबू, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तब। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, मौजूद अगर क्या सर मौजूद तो है, तब किस प्रकार की गति होगी, हेलिकल तो होगा, क्योंकि ये ऐसे घुमाएगा और ये इलेक्ट्रिक बल क्या करेगा, उसको खींचेगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और स्पीड बढ़ाएगा टाइम के अनुसार, टाइम जैसे बढ़ते जाएगा वैसे स्पीड भी बढ़ते जाएगा, तो इसका गति कुछ इस तरह आएगा, आप देख लेते हैं, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, घबरा जाओगे तो फिर ये देखो कुछ इस तरह, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे ये पिच की लंबाई P1 है, ये P2 है, ये P3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, P1 जो होगा छोटा हो जाएगा P2 से और सबसे बड़ा हो जाएगा P3। इसका मतलब हेलिकल गति जो है, हेलिकल गति परिवर्ती होगा, क्या परिवर्ती, जिसको वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल होगा, ये इस तरह की गति करेगा, यानी कब दोस्तों, जब थीटा एंगल से आवेशित कण को फेंका जाए या चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो वो किस रूप में गति करेगा सर, इस रूप में, और उसकी पिच भी जो होगा इक्वल नहीं होगा सर, पिच को पी बोलते हैं, बता भी चुके हैं इससे पहले वाला वीडियो में। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब केस नंबर 2 देखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट तो केस नंबर 2 है मेरे भाई, ले लिए, चलो बहुत इंपॉर्टेंट है केस नंबर 2, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, केस नंबर 2 का मजा ही कुछ अलग है। चलो केस नंबर 2 में जो हम लोग देखेंगे, वहां देखेंगे E जो होगा परपेंडिकुलर बी का होगा, ठीक है,
ई जो होगा परपेंडिकुलर बी का। तब यहां पे सबसे पहले आप क्या करिए, आप दो प्लेट लीजिए। हमने दो प्लेट ले लिया, ठीक है। चलो एक प्लेट हम लोग एक काम करते हैं, इसको माइनस वाला प्लेट लगा लेते हैं, बोलते कि ये माइनस वाला प्लेट है, और ये भी प्लेट इन्फिनाइट करेंगे। इन्फिनाइट कर देने से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र समरूप होगा, और चुंबकीय क्षेत्र भी समरूप होगा, और मैग्नेटिक विद्युत क्षेत्र भी समरूप होगा। तो यहाँ प्लस लगा दिए, तो जिसके कारण विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन कुछ इस ओर हो जाएगा, होगा कि नहीं। प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होता है कि नहीं, बताइए आप लोग। बिल्कुल सर होता है, होता है। यहाँ पे हम लोग रुको थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोग क्या लगा दिए, स्लिट, जिसको छिद्र बोलते हैं, छिद्र यानी स्लिट, ठीक है। अब हमने क्या किया, कहीं पहले इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर ले लिया, किधर, चुंबकीय क्षेत्र किधर लिए, अंदर की ओर। ठीक है सर, कोई बात नहीं, अंदर की ओर ले लिए। थोड़ा सा यहां जगह रख देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र है ये किधर, अंदर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर, और ये जो आपका है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो यहां पे हमने एक चार्ज ले लिया, मान लो एक चार्ज Q है, पॉजिटिव है, कहां रखें, यहां रख देते हैं। Q एक चार्ज है, ठीक है। अब इस चार्ज पर अंदर की ओर अगर हम फोर्स लगाए हैं, चलो ये कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में v वेग से जा रहा है, तो अब समझो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र अंदर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, और आवेश का गति इधर, अंदर और इधर, तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल किधर लगेगा, ऊपर की ओर। चुंबकीय बल किधर लगा, ऊपर की ओर। अगर मान लो जी, मान लो हमको अब इलेक्ट्रिक बल यानी विद्युत बल निकालना, तो विद्युत बल का डायरेक्शन कैसा होता है, जिधर विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होता है, यानी विद्युत बल कुछ इस तरह होगा, होगा कि नहीं। यानी ये एक दूसरे के क्या है, यहां देखो ना भाई, ये मेरा Q है जिसका मोशन v वेग से, v नॉट मान लेते हैं इसको, v नॉट मान लेते हैं, v वेग से इधर है, जबकि b का भी डायरेक्शन अंदर है, तो अंदर ऐसे, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की ओर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का यानी विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन कैसा है, नीचे की ओर, तो विद्युत बल का भी डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, नीचे। तो आपको पता है एफ ई इज इक्वल टू क्या, एफ ई यानी विद्युत बल कितना लगेगा सर, इतना विद्युत बल लगेगा। और चुंबकीय बल कितना लगेगा, बोल सर एफ एम, चुंबकीय बल सर 90 डिग्री, तो यानी क्यू भी नॉट भी इतना लगेगा। अब कुछ इसमें से भी केस करने वाले, कुछ स्पेशल केसेस को देखने वाले हैं कि अगर मान लो यदि एफ ई जो है आपका ग्रेटर देन हो जाएगा एफ एम का, यानी क्यू ई जो है ज्यादा किसका हो जाएगा, किससे, चुंबकीय बल से। अगर चुंबकीय बल से, तो फिर ये आवेशित कण जो है वो किधर मूव करेगा, आओ देखते हैं। देखो ये अधिक है, इस डायरेक्शन में जा रहा था, भी नॉट, ये एफ ई, तो ये कुछ इस तरह से मूव करेगा। यानी हम लोग अगर देखें तो अतः आवेशित कण नीचे परवलय की ओर गति करेगा, ठीक है, किधर, नीचे की ओर गति करेगा, जिसके कारण ये छिद्र से गुजरेगा नहीं, ठीक है, करेगा। अब लिख लेते थोड़ा सा और, जो छिद्र से
नहीं गुजरेगा, ठीक है। लेकिन अगर सर मान लीजिए कि एफ ई जो है आपका, विद्युत बल जो है आपका वो कम है चुंबकीय बल से, यानी क्यू ई जो है सर वो आपका क्यू नॉट भी बी से कम है, तब ये आवेशित कण किधर मूव करेगा? अभी देखो, जब एफ ई ज्यादा था तो ये कैसे मूव किया? ऐसे। अगर ऐसे करेगा तो ये हो गया एफ एम, ये भी नॉट, तो ये कुछ इस तरह से मूव करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे थोड़ा सा अतः आवेशित कण किधर? ऊपर परवलय, पैराबोला जिसको बोलते हैं, परवलय। परवलय मीन्स पैराबोला, मैथमेटिक का अगर स्टूडेंट हो तो फिर इसको तो बड़ा अच्छा से समझ में आएगा। परवलय, ऊपर की, ऊपर परवलय की और गति करेगा जो छिद्र से नहीं गुजरेगा, गुजरेगा, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए सर कि एफ ई जो है वो एफ एम के इक्वल हो जाएगा, यानी विद्युत बल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के बराबर हो जाएगा, यानी क्यू ई जो होगा वो क्यू वी नॉट बी के इक्वल हो जाएगा। क्यू क्यू कैंसिल, तो वी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा ई अपॉन बी। प्यारे बच्चों, जब एफ ई बराबर एफ एम और वी नॉट इज इक्वल टू ई बटे बी आ जाए तो आवेश सीधा चला जाता है, आवेश या आवेशित कण सीधा चला जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेग फिल्टर कहते हैं। यानी लिखेंगे अतः आवेश कुछ इस तरह से चला जाएगा, आवेश, ओहो ठीक है, कोई बात नहीं। अतः आवेशित कण सीधी रेखा में गति करेगा और सीधे छिद्र से गुजरेगा, ठीक है दोस्तों। यानी कैसे? देखिए, जब आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल जब ज्यादा होगा तो ये आवेश जो है, गतिमान आवेश भी वेग से ये कुछ इस तरह से इधर चला जाएगा, और अगर विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा तो ये गतिमान आवेश कुछ इस तरह से इधर चला जाएगा, जो कि हमको क्या चाहिए भैया? हमको कुछ सीधे जो जाएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड और चुंबकीय बल और विद्युत क्षेत्र जब इक्वल हो जाएगा, उस टाइम आपका जो गतिमान आवेश होगा वो इस छिद्र से पार कर जाएगा, इस छिद्र से गुजर जाएगा, और जो जितने सारे आवेश इस छिद्र से गुजरेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों वेलोसिटी सिलेक्टर, या फिर वेग फिल्टर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए भैया, अब जो हम लोग करने वाले हैं, आगे हम लोग देखने वाले साइक्लोट्रॉन, और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, और आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।